आज जो हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल ब्रेसहेनम्स एल्गोरिदम आखिरकार ये होता क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है। जनरल ब्रेसहेनम्स एल्गोरिदम is an improvement of original Bressham's line drawing algorithm that are can be drawn line all right। जनरल ब्रेसहेम्स एल्गोरिदम जो है इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट वर्जन कह सकते हैं। जो ओरिजिनल हमने पढ़ा है ब्रेनसेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम जो कि कैन ड्रॉ लाइन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो जनरल ब्रेसहेम एल्गोरिदम क्या है, इनके इम्प्रूवमेंट वर्जन है ओरिजिनल ब्रेनसेम लाइन ड्रो एल्गोरिथम है, जो कि क्या करता है लाइन को जो है किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है। नॉट जस्ट अ सिंपल लाइट फॉरवर्ड लाइन्स, केवल सीधी ही दिशा में लाइन को नहीं ड्रॉ करेगा बल्कि सभी दिशाओं में क्या करेगा, लाइन को ड्रॉ कर सकता है। बट ऑल्सो लाइन देखें, बट ऑल्सो लाइन विथ, ये लाइन जो है ड्रॉ कर सकता है स्टीप स्लोप्स के साथ, नेगेटिव स्लोप के साथ, इवन लाइन इन एनी काउंट, यानी किसी भी लाइन इस ऑक्टेंट में भी क्या कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है। वाई वाज जनरलाइजेशन नीड। ठीक है, अगर फिर से हम डिस्कस करना चाहें तो जनरल ब्रेहेंसम एल्गोरिदम जो है एक इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट वर्जन है ओरिजिनल ब्रेहेंसम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में, जो कि लाइन को किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकता है, ये ड्रॉ कर सकता है। नॉट जस्ट केवल ये सिंपली राइट डायरेक्शन में नहीं, बल्कि एक ही डायरेक्शन में नहीं, बल्कि स्टिप स्लोप के साथ, नेगेटिव स्लोप के साथ और लाइन नॉकआउट के साथ किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है। वाई वाज जनरलाइजेशन नीडेड, जनरलाइजेशन की हमें ज़रूरत क्यों है। इन बेसिक ब्रेहेंसम में क्या है, इट वर्क व्हेन द dx इक्वल टू ग्रेटर देन द स्लोप इन जेंटल स्लोप के साथ जो क्या था, ये काफ़ी जेंटल स्लोप के साथ, अर्थात जब dx का वैल्यू जो है बड़ा होता है, ठीक है ना, तो उसके साथ जो है जब डी एक्स यानी डी का एक्स का जो वैल्यू जो बड़ा होता था, तो उसके साथ ये काम बड़ा ही अच्छी तरीके से करता था। ठीक है ना, ओनली द लाइन मूविंग द राइट, केवल लाइन जो है जिसमें राइट मूव करता था, और अप वेयर हैंडल, और अप में हैंडल। देखो जो बेसिक जो यहाँ पर हम लोग बात करें कि जो स्टेटमेंट या ब्रेंसन लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम जो था, बहुत ज़्यादा इफिशियंट कम माना जाता था जब जनरल स्लोप होता था, जब डी एक्स का वैल्यू जो है वो बड़ा होता था डी वाई के वैल्यू से। इट इज़ अ टिपिकली डिज़ाइन किया गया था हैंडल करने के लिए, जो लाइन जो है मूव करेगा लेफ्ट से राइट में, एंड पोटेंशियली अप, सिर्फ पॉजिटिव स्लोप के लिए। ठीक है ना, to address the line with a different slope or direction, the variation of algorithms are used, such as handling the line with the negative slope or steep slopes। तो ठीक है, ये सिर्फ जो है लेफ्ट टू राइट और पोटेंशियली अप जो है ऊपर जाने के लिए ही इसको बेसिकली जो है जनरल ब्रेहनसम एल्गोरिदम को क्या किया गया था, डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, ओनली लाइन मूव राइट अप एंड विल हैंडल। ठीक है, लेकिन बट इन रियल ग्राफ की अगर बात करें तो उसमें अप भी जाना होता है, हमें डाउन भी जाना होता है, और लेफ्ट भी जाना होता है, और राइट भी जाना होता है। इवन हम लोग को भी नेगेटिव स्लोप के साथ और ग्रेटर देन वन स्लोप के साथ भी, क्या करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। सो जनरल ब्रेनसम हैंडल्स ऑल दिस केसेस। तो ये ऊपर वाला जो जनरल जो था, ये सभी को हैंडल कर पा रहा था, वहीं जो क्या कर रहा था, ये बेसिक ब्रेहनसम जो था वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। किस तरीके से ये जो है स्ट्रेट लाइन, ये थ्योरम जो है, जो कि ब्रेहनसम लाइन एल्गोरिदम जो है सिंपली एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है ना, अब देखो प्रॉब्लम को फर्स्ट स्टेप में अंडरस्टैंड करते हैं कि स्टूडेंट पूछता है हाउ डज इट वर्क, किस तरीके से ये काम करता है, ये समझते हैं। हमारे पास दो पॉइंट पहले होगा कि इस दो पॉइंट में हमें जो है एक स्ट्रेट लाइन या लाइन को ड्रॉ करना है। एक्स 0 y 0 दो हमारा फर्स्ट एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एंडिंग पॉइंट हमारा x1 y1 दिया हुआ है। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है। इसका गोल क्या है कि लाइट अप द पिक्सल बिटवीन दीज पॉइंट, इस हमें पिक्सल को क्या करना है, लाइट अप करना है। ये जो बीच में जो पॉइंट दिया गया है
स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, ठीक है ना। की टर्म की बात करते हैं, dx हमें क्या बताता है, ये हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताता है, और dy हमें क्या बताता है, वर्टिकल डिस्टेंस बताता है, ठीक है ना। और ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ देखो ब्रैकेट यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है, ठीक है। मेजर एक्सेस क्या होता है, डायरेक्शन विद द लार्ज डिस्टेंस। मेजर एक्सेस का मतलब होता है उस डायरेक्शन में हमको बढ़ना है जिसका डिस्टेंस क्या होगा, लार्जर होगा। डायरेक्शन एक्स या वाई विद द लार्जेस्ट डिस्टेंस, यानी जिसका एक्स या वाई जिसका ज़्यादा वैल्यू होगा उस डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। देखो अगर क्या करा है, डी एक्स का वैल्यू बड़ा होगा डी वाई का से, ठीक है ना, डी एक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा डी एक्स, तो एक्स जो हमारा है मेजर होगा, यानी कि हमें एक्स के एलोंग एक्स एलोंग के एक्सेस के अंदर, एक्स एलोंग एक्सेस के अंदर मान स्टेप हमें किस एक्सेस के एलोंग लेना है, तो एक्स एक्सेस के एलोंग लेना है। अगर डी वाई का वैल्यू ज़्यादा हुआ जो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, तो मेजर ये कहलाएगा, और इसमें जो है एस वाई से ज़्यादा, वाई जो है मेन स्टेप भूमिका निभाएगा, और वाई के अलोंग हमें जाना होगा, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कैसे होगा, हाउ डू वी मूव फ्रॉम इतना टू इतना, किस तरह से हम जाएंगे, पहले हमें डायरेक्शन चेक करना होगा। अगर एक्स इंक्रीमेंट करता है, वाई इंक्रीमेंट, दो चीज़ हमें यहाँ दिया हुआ है, एक्स इंक्रीमेंट वाई इंक्रीमेंट से क्या चेक करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक्स प्लस वन वाई प्लस प्लस वन कर देना, देखो इफ अगर एक्स जीरो का वैल्यू बड़ा है एक्स वन के, ठीक है ना, तुमको एक्स प्लस वन मतलब करेंगे। अगर वाई एक्स वाई जीरो का वैल्यू अगर बड़ा है एक्स वन से, तो उसमें प्लस वन करके हम चलेंगे, और नहीं तो दोनों में से माइनस माइनस करके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरा डायरेक्शन मूवमेंट हम लोग देख लें, जैसे एग्जांपल देख लो, 2357 था, हमें जाना था, तो अ, तो इसमें जो है एक्स जो है एक्स वन से छोटा है, तो ठीक है प्लस वन करके चलेंगे, और एक्स जो है एक्स टू से छोटा है, एक्स वन से छोटा है, तो यहाँ पर भी जो हम हैं वो वन प्लस लेकर ही चलेंगे, ठीक है। एक्स इंक्रीमेंट वन यहाँ चेक कर लिए, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब डिसीजन पैरामीटर क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज दिस पी, पी का ये मतलब क्या है, इट इज़ ए स्मार्ट स्मार्ट ट्रिक, ये क्या है, स्मार्ट ट्रिक है, टू डिसाइड करता है वेथर टू मूव इन द माइनर, वेथर टू मूव इन द माइनर एक्सेस, यानी कि स्मार्ट ट्रिक है जो हमें डिसाइड करने में मदद करता है कि माइनर एक्सेस में किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब फार्मूलाज की बात करें, देखिए इफ अगर एक्स एक्सेस मेजर है तो ये फार्मूला अपनाएंगे, और वाई एक्सेस मेजर है तो ये, और मेजर कहाँ से पता चलेगा, तो इस फार्मूला से हमें पता चलेगा, ठीक है। फार्मूला से हमें देखो खाली सिर्फ यहाँ पर पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है, पी निकालने का। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल भी बड़ा बढ़िया दे दिया है, देखो यहाँ पे जो है ये देख रहे हो, ये यहाँ पर जो है डी वाई का वैल्यू जो है बड़ा है डी एक्स से, तो यहाँ पर वाई मेजर है, यानी वाई मेजर है, तो ये फार्मूला लेकर हम चलेंगे, तो डी एक्स का वैल्यू पहले होगा, जो कि डी एक्स का वैल्यू हमारा कितना है, 3 है, और उसके बाद यहाँ पर डी वाई का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, उसके बाद डी एक्स का वैल्यू लिखेंगे, और पी का वैल्यू हमारा यहाँ पर जो है 2 आ जाएगा, ये 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। ये मुन्ना तुम्हारा क्लियर हो गया। अब चीज एक प्रश्न यहाँ उठता है, तुम थोड़ा ध्यान से मना कि यहाँ पर एक थोड़ा समझना ध्यान से, यहाँ पर तक तुम्हारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि ये डी एक्स और डी वाई क्या कितना वैल्यू है, तो यहाँ पर देखना, यहाँ हम निकाले हैं, यहाँ यहाँ निकालें एक्स माइनस एक्स जीरो से किए हैं, तो वहीं से हम तो वैल्यू निकाले हैं, देखो यहाँ 5 माइनस 2, यहाँ पर 3 आंसर आया, और यहाँ 7 में से माइनस 3 किए तो 7 आंसर 4 आया, ठीक है ना, कैसे निकला समझ में आ गया। अब ये लूप कैसे चलेगा, अगर p का वैल्यू 0 से छोटा है तो केवल हम लोग जो है मेजर एक्सेस में चलेंगे, ठीक है ना, और अब टू को और p को कुछ इस तरीके से अपडेट करेंगे, इफ़ अगर x मेजर है तो, ठीक है ना, या अगर y मेजर रहेगा तो इस तरीके से हम लोग अपडेट करेंगे। तो x x कब देखो x अपडेट x मेजर था,
तो डी वाई का वैल्यू लेकर चल रहे थे। अगर वाई मेजर है तो डी एक्स का वैल्यू हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। अगर पी का वैल्यू ज़्यादा हुआ तो हम लोग बोथ मेजर और माइनर दोनों एक्सेस में चलेंगे। और अपडेट देख लीजिए पी को एक्सेस किस तरीके से कर रहे हैं। तो इफ एफ एक्स मेजर है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और वाई मेजर है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब चलिए प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं। पहले देखिए यहाँ पर आ गया, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। स्टेप 1 हम चलते हैं, एक्शन लेते हैं, ठीक है। 2x3 यहाँ से स्टार्ट कर दिया, 2 का वैल्यू निकालें। पी का वैल्यू हमारा 2 आया, कैसे आया? क्योंकि देखो x प्लस वन वाई प्लस वन दोनों में एक एक हमको ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि p का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और तो x में भी एक ऐड होगा, y में भी एक ऐड होगा, एक एक इंक्रीमेंट होगा। और p का वैल्यू देखो किस तरीके से निकलेगा, क्योंकि यहाँ p का वैल्यू जो है कुछ इस तरीके से निकलेगा, ओके। अब ये यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि p जो है ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे 2 है तो। और यहाँ पे कौन सा y शायद मेजर एक्सेस था, y मेजर एक्सेस है, तो यहाँ पर 2 हम लोग निकाल लिए हैं p पहले से ही, तो y हमारा मेजर एक्सेस है। यही फार्मूला यहाँ पर भी ऐड होगा, चलेगा। p2x यही वाला फार्मूला, डी का यहाँ वैल्यू है 3 है और y की वैल्यू 4, यहाँ 0 आ गया। फिर यही फार्मूला लगेगा। और जब ये हमारा यूज़ होता है, मेजर एक्सेस रहता है, देखो यहाँ पे जब एक्स वाई मेजर है तो ये फार्मूला लगेगा, वो तो अलग बात है। यहाँ पे एक है कि यहाँ पे कहाँ पे रहा, यहाँ पर x प्लस वन और x प्लस वन दोनों ही इंक्रीमेंट ही करना है, ठीक है। तो p वहाँ हमने निकाल लिया था, अब हमारे पास स्क्रीन पर ही है। मूव द x प्लस वन यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्मूला देखो यहाँ पर x हमारा मेजर है इसलिए x के अलोंग हम चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे -2 आ गया, तो यहाँ पर फिर जो है p से छोटा है तो ये फॉर्मूला लगेगा p निकालने के लिए। और इसमें सिर्फ x प्लस वन ही हम बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर y मेजर रहता ना तो यहाँ x प्लस वन लेके हम चलते हैं, लेकिन यहाँ पर y जो है माइनर है और मेजर है, इसलिए y का हम लेकर y के एलॉन ही चल रहे हैं। और सिर्फ केवल इसमें y में ही यहाँ बदलाव 1 जो है ऐड होगा, तब ये 6 बना, ठीक है ना। और y का जो है फॉर्मूला यहाँ पर लेके चल रहे हैं। फिर यहाँ पर देखो ग्रेटर आ गया, फिर दोनों में इंक्रीमेंट होगा 1 1, और यहाँ पर, और ये यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का था यहाँ पे। इसको फिर से एक बार समझते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। ये दोनों हमारा स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है हमको, dx और dy निकालना है। तो बड़ा में से छोटा घटा देना है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा बताता है, ये वर्टिकल डिस्टेंस बताता है। यहाँ तक क्लियर है। देखो मेजर एक्सेस निकालेंगे, अगर d बड़ा है y से तो ये x यहाँ मेजर होगा, x के लोन मेजर चलेंगे। अगर y बड़ा है y बड़ा है x से तो हम लोग y मेजर x चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वहाँ y मेजर हमारा था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब डायरेक्शन टेस्ट करेंगे, इंक्रीमेंट कैसे होगा, देखो x इंक्रीमेंट y में, x में 1 1 1 1 बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो यहाँ कंडीशन फुलफिल है, हमारा x का वैल्यू जो है वो छोटा है, देख लो यहाँ x का वैल्यू जो एग्जैक्ट x का वैल्यू हम 2 है और x1 का वैल्यू 3 है, मतलब ठीक है कंडीशन फुलफिल कर, प्लस 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 वन प्लस टू वाला जो कंडीशन है हमारा यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगर ऐसा नहीं रहता तो -1 या -1 वाला कंडीशन इंक्रीमेंट हम लोग चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। यहाँ पर ये बड़ा है तो ये इंक्रीमेंट वाला कंडीशन चलेगा।
डिसीजन पैरामीटर देखो, व्हाट इज द स्पीड, टेक इट स्मार्टर। देखो अगर एक्स हमारा मेजर है तो हमारा ये, लेकिन वाई हमारा मेजर है तो इसलिए हम ये फार्मूला लेकर चलेंगे, क्योंकि डी वाई यहाँ ज़्यादा था तो ये फार्मूला हमारा पी का इंक्रीमेंट करना चलेंगे। ठीक है, अब ओनली मूव ओनली, ये कंडीशन रहेगा तो केवल जो है हम लोग मेजर एक्स, ओनली द मेजर एक्सेस के अंदर चलेंगे, जो हमारा वाई है। ठीक है, और ये कंडीशन रहेगा तो हम लोग बोथ मेजर और माइनर दोनों एक्सेस पे चलेंगे, वन वन इंक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पर देखो यही इंक्रीमेंट है, और कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो देखो जनरल जनरल ब्रेनसम एल्गोरिथम होता है, कैन ड्रॉ द लाइन, किसी भी डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ कर सकता है, हैंडल स्टेप स्लोप को भी हैंडल कर सकता है, डी वाई ग्रेटर देन डी एक्स। ठीक है ना, नेगेटिव स्लोप को भी हैंडल कर सकता है, इंटीग्रल कैलकुलेशन से भी फास्ट, हम लोग इंटीग्रल कैलकुलेशन से क्या होता है फास्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट फॉर ग्राफिक गेम्स और रेंडरिंग लाइंस इफिशिएंटली को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये रेंडरिंग लाइंस यहाँ पर एक नया टॉपिक जोड़ दिया है, अरे ट्रांसलेशन नहीं निकला रेंडरिंग लाइंस। ठीक है ना, रेंडरिंग लाइंस कंपोनेंट टेक एन एरे ऑफ टू या मोर इन थ्री डी स्पेस में, रेंडरिंग लाइन थ्री डी स्पेस में आता है। ये कंपोनेंट होता है किसी भी एरे का टू या मोर पॉइंट से बना हुआ थ्री डी स्पेस में, एंड ड्रॉ करता है स्ट्रेट लाइन बीच में। ठीक है ना, स्ट्रेट सिंगल लाइन रीडिंग कंपोनेंट कैन देयर कैन। अच्छा, ये थ्री डी का टॉपिक है, चलो थ्री डी में डील करेंगे तब उसको यहाँ पर समझेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल देखो तो सी ड्राइंग में, कंप्यूटर ग्राफिक्स, 2D में, एम्बेडेड डिवाइसेस में, इन सॉफ्टवेयर। ठीक है, general Bransome algorithm draw a straight line between any two points in any direction using the only integer f for fastest pixel plotting.